देखो द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स में के जो रूट्स है उनमें क्या रिलेशन है, तो वो देखने के लिए अभी धीरे धीरे माइंड पे बैठेगा, बहुत जल्दी नहीं होता, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी देखा है, ये हमारा फॉर्मूला है, पता है आपको। तो ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर अल्फा बीटा चलेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या, कुछ नहीं है अल्फा बीटा, इसका जो प्लस वाला फॉर्म है वो अल्फा है और इसी का जो माइनस वाला फॉर्म है वो बीटा है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रूट्स होता है, एक्स का मतलब ही रूट होता है ना। तो ये जो एक्स का जो प्लस वाला वैल्यू है, ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसका जो प्लस वाला फॉर्म है इधर आ गया, इसका जो माइनस वाला फॉर्म है वो बीटा ने ले लिया, बस यही है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा, अभी अल्फा बीटा पढ़ना है। तो ये तो क्लियर हो गया, हो कुछ हार्ड नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट वैसे ही क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पाइए, अब ये अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अभी करवा के दिखाएंगे, ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, रट्टा मार लो, क्योंकि जो भी आपके इक्वेशंस आएंगे ना सॉल्व करने के लिए, आपको अल्फा बीटा को सॉल्व करना है, उसका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, डायरेक्ट आप ये इसकी वैल्यू देख लेंगे। अभी माइनस बी ए और सी ए क्या होता है, आप जो जनरल फॉर्म से जो कंपेयर करते हैं ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर करते हैं, याद कीजिए, जस्ट अभी इसके पहले भी बताया, 2.4 में तो पूरा ही बताया है ना। जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, फिर जो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, वही जो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ना, ये वही एबीसी है, बाकी कुछ नहीं है, ये वही है एबीसी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस बी अपॉन ए आएगा, और अल्फा इंटू बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आएगा। इसको आपको याद कर लेना है, जो जो चीजें याद करना है इनबॉक्स कर दिए, ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि सबसे पहले ये ज्यादा बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये चीजें तो हमको समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये है, थोड़ा दिमाग घूमेगा, टेंशन मत लो, जब जब जैसे जैसे सॉल्व करेंगे सब मिलेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनता कैसे वो भी बताएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। सब ये चीजें तो याद करनी पड़े, जैसे जैसे सॉल्व करोगे तो वो ऐसे याद हो जाता है ना, हमको उतना रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसको वर्ड में कैसे लिखते, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है ना, रूट्स के सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स मिले हमको एक्स इंटू बी करके जो सी अपॉन ए के बाद करके जो हमको वैल्यू मिलती है ना, ये उसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये आपका सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करेंगे ना छोटे 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 बच्चे जैसे क्वेश्चन, तो कभी सम ऑफ रूट्स निकालने बोलेगा, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, और मतलब बी का की वैल्यू देख लेंगे, ए की वैल्यू देखेंगे, इनपुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। छोटे 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 बच्चे जैसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, धीरे से तो बढ़ता है, फिर जब हार्ड आता है तब थोड़ा दिमाग सरकता है, फिर दिमाग सरकने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपने इतने सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि बस जब आप उसमें जाएंगे ना, हार्ड में जाएंगे ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हमने तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखो ये आ गया हमारा प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका कैसे आएगा देखो यहाँ पर, है ना, ये बात में समझाएंगे, ब्लैक बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या है, हमने क्या कहा, ये जो एक्स का जो फॉर्मूला है, ये जो रूट्स का जो फॉर्मूला है, इसका प्लस वाला फॉर्म अल्फा है, माइनस वाला फॉर्म बीटा है। देखो बाकी सबसे में ये प्लस और ये माइनस है ना, यहाँ प्लस माइनस एक साथ रहता है ना, तो ये प्लस और ये सिर्फ माइनस, तो अल्फा का प्लस और बीटा का माइनस, ठीक। तो अब देखो ये अल्फा का पूरा हो गया, प्लस सिंबल आ गया, ये बीटा का पूरा हो गया, देखो ये माइनस है। अब ये दोनों सबको हमने एक साथ कर दिया, प्लस में तो 2 है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज रहेगा ना, एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये सब पूरा ब्रैकेट ओपन करो, तो इधर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस करते जाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस फिर से माइनस होता है, बस लिख लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2a। अब देखो माइनस बी, ठीक है, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस, ठीक, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा कि नहीं होगा, 2b होगा कि नहीं होगा, b। अब अपॉन में क्या आएगा 2, रुको अभी 2b हो गया, अभी आगे और बढ़ते हैं, पहले देखते हैं। अब देखो ये प्लस में है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में, तो 2 भी हट गया है ना, तो ये बढ़ाने की हमको जरूरत पड़ी क्या, नहीं, 2b हो गया, और नीचे में आपका है 2a, ठीक है, ये माइनस में था तो हम इसको माइनस ही रखेंगे ना, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल को हटा थोड़ी देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर। अब देखो क्या करना है, ये 2 कट हो गया, तो इज इक्वल टू या देयरफॉर जो भी लिखो
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आ गया कि नहीं? देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। कैसे माइनस बी अपॉन ए आया हमने आपको पूरा बता दिया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें भी हमने क्या किया? सेम लिख दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दिया और उसके बाद यहाँ पर भी साथ में कर दिया, है ना। और 2a एंड 2a स्क्वायर में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे याद रखो तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2a द होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? अच्छे से ध्यान क्या करोगे? सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में ध्यान दो। ये जो आपका माइनस बी है और ये भी आपका माइनस बी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन तो मालूम है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन पे ये आपका बी और बी, तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी क्या होगा? माइनस माइनस कट हो गया, आ गया ना बी स्क्वायर। देखो पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं, कोई इतने अच्छे से नहीं बताएगा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए हम ये चीजें कैसे आई पहले ये समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये चीजें कैसे आई ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो ये बी स्क्वायर हो गया आपका, हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये सब दिया है, लेकिन क्या है, टेक्स्ट बुक में देखना उससे उतने अच्छे समझ में नहीं आता जब सामने कोई समझाता है। ठीक है, और हम आपको बहुत एक एक चीज पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 2 टाइम्स है, और लेकिन किसमें है? ये रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर है तो रूट कट हो गया, मतलब दोनों एक हो गया। क्या करते हैं आप, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 रहता है तो वो 3 बन जाता है कि नहीं? बन जाता है ना। हाँ, तो वैसे ही ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, दोनों भी एक बन जाएगा। ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ले लिया हमने, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 4a स्क्वायर। अब कीजिए सिंप्लीफाई इसको। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो इसे ब्रैकेट से ओपन कर देंगे, ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 4ac अपॉन में हो गया 4a स्क्वायर, तो प्लस माइनस कट हो गया। अब बचा 4ac, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर बचा, तो 4a ऊपर का एक कट गया, 4a नीचे का एक कट गया, नीचे में दो है a स्क्वायर है याद रखो, तो एक a बचा और एक c, ऊपर का c बचा, नीचे का a बचा। ठीक है, आ गया, तो देयरफॉर a अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। आपको दिख रहा है कि नहीं, पहले देखने दीजिए। सबसे लास्ट में नहीं दिख रहा, क्यों? चलो ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना कट आया, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा यहाँ बता दें, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये देखो ना, यहाँ तो लिखा ही है, पूरा कट गया ना, देखो यहाँ से कट करके बताते हैं, हमारा क्या बचा था, 4ac एंड 4a स्क्वायर बचा था। ठीक है, तो देखो 4ac में ये 4a कट गया और यहाँ पर भी ये 4a कट गया, ये 2 टाइम a है तो c अपॉन a ही तो बचेगा ना, आ गया c अपॉन a। ठीक है, क्लियर कट समझ में आया ना आपको? तो ये चीजें आपको अच्छे से समझा दी हमने। अभी बचा ये लास्ट का, a स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये फॉर्मूला आपका कैसा बना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये जो फॉर्मूला ये कैसे बना, इसको अभी हम समझेंगे। इतने को जल्दी से नोट कर दो। चलो देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान दो, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, है ना, जो रूट्स रहता है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, देखते हैं। लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। एक्स आपको पता है ना, एक्स का ये जो फॉर्मूला है ये इसके इक्वल ए भी होता है, इसके इक्वल बी भी होता है, ए सिर्फ अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। एक्स जो है अल्फा और बीटा दोनों के इक्वल होता है, याद रखो। एक्स की प्लस की वैल्यू अल्फा को जाती है, एक्स की माइनस की वैल्यू बीटा को जाती है। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल होगा, तो ये दोनों के इक्वल है, इसे आप ट्रांसफर कर दीजिए। देयरफॉर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के भी क्या है, दोनों भी इक्वल के बराबर है, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो कैसे बन गया, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस क्या हो गया आपका, एक्स बी या बी एक्स, असल को बीटा एक्स हो गया, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, अल्फा एक्स हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, ए टू बी हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस हो जाएगी, माइनस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, याद रखो
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो उसको ए भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। बीटा है अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रहा है? देखो कैसे हुआ एक्स स्क्वायर, ये तो आपने वैसे भी सिंप्लीफाई किया है, कई बार सॉल्व किया। अगर इसकी जगह हम नंबर रख देंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। अगर यहाँ पर हम 4 - 2 एंड 6 - 8 इज इक्वल टू 0 ऐसा रखेंगे तो आप कितने इजीली कर लेते हैं। चलिए, है ना, 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 6 का करेंगे, फिर 2 और 8 का करेंगे, बस वही तो है, ये वही तो है सेम। अब यहाँ पर क्या हमने सिर्फ वेरिएबल कर लिया है, बस इसके कारण आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिंपल, जितना आप इजी एग्जांपल लेके देख सकते हैं ना उससे लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चलो ये बन गया। अब ये दोनों में देखो कुछ तो कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन है? दोनों में एक्स कॉमन निकल रहा है। ये बीटा है, ये आपका अल्फा है, ठीक है। दोनों में आपका एक कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स कॉमन निकल रहा है। तो कैसे लिखेंगे? देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस में, अब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब उसके बाद फिर ये आपका प्लस है एज इट इज, एंड अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा जो भी एक साथ लिखो इज इक्वल टू 0। हाँ, ये एक्स और ये एक्स नहीं लिखा हमने, प्लस आ गया बराबर। ये देखो एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा, और ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, बस निकल के आ गया ये फॉर्मूला आपका। कितना इजी वे में निकला, है ना। मतलब हमने आपको ये तो कैसे निकलता है ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से ही तो वैल्यू निकली, है ना। अब अल्फा बीटा की माइनस बी अपॉन सी ए एंड अल्फा इंटू बीटा की सी अपॉन ए कैसे निकला वो भी बता दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ ये भी बता दिया। तीनों भी चीज क्लियर हो गई, पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट सेक्शन पे बताइए क्या आपने ध्यान दिया कि नहीं, क्योंकि ये ध्यान नहीं देंगे तो सॉरी आप फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन द सेंस 2.5 सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बाकी कहाँ जाने वाली चीजें। हाँ, कुछ एक्टिविटीज देखना है, पहले नोट डाउन करो। चलिए आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, अल्फा बीटा से रिलेटेड। देखो कुछ फिलअप करने के हैं और कुछ आपके एग्जांपल्स जो कि फॉर्मुलेशन करने के, क्या फॉर्मुलेशन करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के, और जो फॉर्मूले से बनाते हैं ना, है ना, वो फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फर्स्ट देखो, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस बिलो प्रॉपर्टी फॉर 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको क्या करना है, ये बॉक्सेस को फिलअप करना है, एम्प्टी बॉक्सेस को, इसे देख करके आपको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, यही देखा था। अल्फा प्लस बीटा हमने माइनस बी अपॉन ए देखा था। तो माइनस बी अपॉन ए देखने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, जनरल फॉर्म में रख के देखना पड़ता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये हमने रख दिया, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो बी में हमें क्या मिलेगा, माइनस को तो आप लिख देंगे क्योंकि माइनस आपका ऑलरेडी है, बी आपका 10 मिल गया, ए की भी वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है। आप दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे तो आपको -1 मिलता है, ठीक। तो ए प्लस बी आपका क्या मिलेगा, ए प्लस बी आपका 1 मिलेगा, ए प्लस बी, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। याद रखो हमको ये जो ए बी सी की वैल्यू से ही फाइंड करना है ना, ये बी ए इंटू बी का मतलब सी अपॉन ए, ये सब आपकी क्या है, ये सब हमको हमारे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना उसके ए बी सी की जो वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा पहले तो फिलअप हो गया। सेकंड देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। हमने बताया था सी अपॉन ए कैसे आता है ना। तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू आपकी 10 हो गया, बस 1/10। इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, ये आपका 1/10 फर्स्ट आपका फिलअप हो गया, ठीक। आ जाइए सेकंड में, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट्स इज 10, एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9। तो आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, एडिशन 10 है, आपको ऑलरेडी ये बना बुनाया मिला है। यहाँ कहता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी भी ऑलरेडी मिला हुआ है हमको, 10 मिला हुआ है, ए इंटू बी भी हमको 9 मिला हुआ है, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया। आपको प्लस भी मिला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी मिला हुआ है, मल्टीप्लाई से वाला रूट्स भी मिला हुआ है, सब रूट्स मिले हैं, सिर्फ फिलअप कर देना है। थर्ड आइए, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, अब थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर है, अल्फा आपको कितना मिला, 2 मिला है, बीटा आपको 5 मिला है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपका 2 है, बीटा 5 है, एक्स हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी 2 है, बीटा 5 है। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होगा, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या बनेगा, एक्स के पहले क्या लगेगी, 2 और 5 7 होगा, ओके हो गया 7x, ये हो गया 2 5 10, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व हो गए तीनों। आ जाइए इधर, छोटे छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है ना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप रिवाइंड करके और देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझा तो पहले आप बेसिक देखेंगे ना, जो सबसे पहले हमने बताया था उसे देखिए, जल्दी समझिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब देखो देन फाइंड a प्लस बी एंड a इंटू बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी a इंटू बी फाइंड करने के लिए हमको पहले abc की वैल्यू तो चाहिए, और abc की वैल्यू निकालने के पहले हमको कंपेयर करना पड़ता है किससे, जनरल फॉर्म से। तो देखो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बार बार हम नहीं बता रहे क्योंकि सब करे पुराना है ना। और abc की वैल्यू निकालना है, हमने कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू आती है -5। ध्यान रखो माइनस में आता है उस चीज को हर बार बताते हैं। ठीक है, चलो अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, पहले माइनस लिख लेना क्योंकि इसका माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये 6 बी लिखा है, अब ए की वैल्यू आपकी है 2। अब इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, -3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपका -3 आ गया। अब इधर आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, c अपॉन ए। कैसे आया था c अपॉन ए, अभी हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है -5 है, ओके, एंड a की वैल्यू आपकी 2। तो ये आपकी -5/2। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या करेंगे जबरदस्ती, डेसिमल में लाके करने से कोई मतलब नहीं, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके कितने हो गए, -3, अल्फा इंटू बीटा -5/2। हो गया क्लियर, कितना इजीली सॉल्व हुआ। चलो एक एग्जांपल और देखो, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है, बनाना है। कैसे बनाते देखते हैं। ऑफ रूट्स आर -3 एंड -7, दो रूट्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, -3 -7 मिले हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है। तो चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही लेते हैं। तो पहले अल्फा और बीटा क्या है ये तो देखें। ठीक है, तो जो रेस्पेक्टिवली है वैसे ही लेते हैं। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -7। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, देयरफॉर a प्लस बी आपका क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या बन जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, -3 प्लस -7। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, -3 मल्टीप्लाई बाई -7। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो दोनों का आंसर क्या निकलता है आपका, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है ना, लेकिन आपका -10 बनी, माइनस माइनस वाले प्लस होता है, लेकिन सिंबल तो आपका बड़ी डिजिट के आगे जो है वही लगाओगे। अब इसमें आपका माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +21 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस कटेगा, ये समझ आए कि नहीं। देखिए -3 प्लस माइनस आपका माइनस हो गया -7, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 और 7 10 हो गया, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब समझा ना, छोटी छोटी चीजें समझाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। चलो, और मल्टीप्लिकेशन में तो डायरेक्ट ही माइनस माइनस कट हो जाता है, 21 आ गया। आप सीधे फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही है ना, ओके आगे बढ़ जाओ। इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मिला आपको, -10, तो चलो यहाँ हम -10 लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको मिला 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या चेंजेस होता है, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो +10 हो गया इज इक्वल प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझे आपको। हाँ एक मिनट, ये x नहीं लिखा था हमने। ठीक है, यहाँ आपका x रहता है ना, ये x नहीं लिखा, 10x। अब देखो क्या करना है, आगे कुछ भी काम बचा क्या आपको, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बनता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक आपकी इंडेक्स का पावर 2 या इंडेक्स का पावर 1, x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गया, कितना इजीली सॉल्व हो गया। इससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, कर लिया हमने, है ना। तो ये 5 एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर करवाए, होप कि आप अल्फा बीटा भी समझ गए और उधर आपने नेचर ऑफ द रूट्स भी समझ लिया।